हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी पर। दोस्तों, हम डीआई पढ़ रहे थे, ठीक, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए। और आप सभी लोगों को पता चल गया होगा जो एग्ज़ाम था जो 20 अगस्त को होने वाला था, ठीक, वो पोस्टपोन हो गया है। वो अब 24 अगस्त को होगा। ठीक, 24 अगस्त 2021 को एग्ज़ाम होगा जो 20 में होने वाला था। ठीक, तो अभी और टाइम मिल गया 2-4 दिन का, है ना। अच्छे से अपना जो रिवाइज़ है वो कर सकते हो, जो भी सब्जेक्ट का रिवीजन किसी का भी। चलो, अभी हमने यहाँ 2 डीआई पढ़ लिए थे, एक पाई चार्ट पढ़ लिया था और एक हमने दंड आरेख पढ़ लिया था, हिस्टोग्राम। ठीक, अब तीसरा है इसमें रेखा चित्र। रेखा चित्र यानी लाइन ग्राफ। ठीक, अब देखो लाइन ग्राफ यानी रेखा चित्र होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लो। इसलिए इसका सबसे पहले एक बहुत बेसिक वाला मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, एक बहुत बेसिक। 5, 10, 15, 20 और 25, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004। ठीक, इसमें दे रखा होगा जैसे 2000 में मान लो यहाँ तक गई ऑब्जर्वेशन, 2001 में नेक्स्ट, ठीक, 2003 में 25, ठीक, 2003, 2004 में, ठीक है। ये एक डीआई है। सबसे पहले आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, मैंने आपको बता चुका हूँ। हर एक में निर्देश मिलेगा, इंस्ट्रक्शन मिलेंगे सबसे पहले। ठीक, इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ होगा कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक, उसका जो उत्पादन है, चावल का उत्पादन किस में, टन में। ठीक, चावल का उत्पादन किस में, टन में है। मतलब कोई व्यक्ति अपने खेत में जो चावल उगाता है उसका जो प्रोडक्शन होता है, उसका जो उत्पादन होता है वो टन में दिया गया है। और ये वर्ष दे रखे हैं अलग अलग, मतलब कि 2000 में कितना उत्पादन था, 2001 में उसका कितना उत्पादन था, ऐसा कुछ। ठीक है, अब देखो, अगर सबसे पहले सबसे बेसिक आपसे ये पूछ लेगा कि ऐसा पूछ लेगा बहुत बेसिक सा, 2001 में चावल का उत्पादन कितना था। चावल का उत्पादन कितना था। ठीक, 2001 में चावल का उत्पादन कितना था, तो 2001 ये है, तो 2001 में देखो चावल का उत्पादन कितना है, 15। पहले सबसे पहले वैल्यू लिख देता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है यहाँ। 10, 15, 25, 20। अब ये देखो, ये जो नंबर है ये वाला, वो 20 और 25 के बीच में है, और बताया था 20 और 25 के बीच में होगा, तो क्या करेंगे, 20 + 25 कितना हुआ, 45, और 45/2 कितना हो जाएगा, 22.5। ठीक, और एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे मान लो, एक और समझा दूँ, यहाँ 5 लिखा हुआ है, ये 10 लिखा हुआ है। ठीक, जैसे कभी कभी वो इस तरह देता लाइनिंग। ठीक, ये डीआई है, जैसे ये लिखे हुए ना 5, 10, मैंने ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन लिया केवल, ये वाला। ठीक, तो इसके बीच में ऐसा लाइनिंग होती है कभी कभी। तो इसमें देखो कितने कॉलम है, 1, 2, 3, 4, 5, और 5 से 10 तक कितने नंबर का डिफरेंस है, 5 का। इसका मतलब ये 5 है, ये 6 वाली लाइन है, ये 7 वाली है, ये 8 वाली है, और ये 9 वाली लाइन है। अगर मान लो आपको यहाँ पर कोई पॉइंट आ जाता है तो ये 5 पर है, मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर आ जाता है तो ये 8 पर है, कोई यहाँ पर आ जाता है तो ये 10 पर है। आया समझ में, तब ऐसा करेंगे। लेकिन जैसे यहाँ ये लाइनिंग नहीं दे रखी है, जैसे यहाँ लाइनिंग नहीं दे रखी थी, तो और बीच में आ जाए कोई भी नंबर, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर आधा कर दो, तो 20 + 25 45, और 45/2 कितना हुआ, 22.5। ठीक है, अच्छा, तो 2001 में चावल का उत्पादन कितना था, 2001 ये है, चावल का उत्पादन कितना है, 15 टन, तो 15 टन, 15 टन, बस ये आंसर आ गया। ठीक, तो बहुत बेसिक सा बता रहा हूँ, क्योंकि इसका यूज़ हम आगे करेंगे अभी। ठीक,
तो किसी भी वर्ष में उस व्यक्ति के चावल का उत्पादन अगर पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। पूछा जाए 2003 में उत्पादन कितना है, तो 2003 में उत्पादन कितना भैया 20 टन। ठीक, चलो ये लिखेगा कि 2000 में उत्पादन 2000 में उत्पादन है ना, मतलब वर्ष 2000 में उत्पादन वर्ष 2002 में उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, अब सबसे पहले जो आप पढ़ो उसको पहले लिख लो। मतलब वर्ष 2000 में उत्पादन, तो वर्ष 2000 लिख लिया सबसे पहले। तो वर्ष 2000 में उत्पादन कितना है चावल का, 10 टन है, 10 टन। ठीक, फिर इतना वर्ष 2002 में उत्पादन। अब 2002 में चावल का उत्पादन कितना है 25, तो 2002 में है 25 टन से कितना प्रतिशत कम है। मतलब ये देखो 2000 का जो उत्पादन है वो 2002 के उत्पादन से कम है, बिल्कुल कम है। कितना कम है, 15 टन कम है। ठीक, और कम है किससे, 2002 के उत्पादन से। तो 2002 का उत्पादन नीचे लिख देंगे 25 और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100। तो 25 से 4 बार कैंसिल और 15 गुना 4 कितना हुआ 60%। तो 2000 का जो उत्पादन है वो 2002 के उत्पादन से 60% कम है। बताओ आया समझ में। चलो है ना, ये तो मैं करा चुका हूँ वैसे बहुत इस टाइप के। बस आपको वैल्यू देखनी आनी चाहिए कि वैल्यू किस तरह देखेंगे। मान लो इसमें कहे वो कि ऐसे कितने वर्ष हैं जिनमें चावल का उत्पादन, ऐसे कितने वर्ष हैं जिनमें चावल का उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक है। ठीक, अब देखो तो ऐसे उत्पादन पहले निकालना औसत। अब औसत क्या होता है, एवरेज। औसत होता है सम अपॉन नंबर, यानी योग बटे संख्या। ठीक, तो सबसे पहले देखो सम निकालेंगे। अब सम मतलब 2000 में उत्पादन कितना 10, फिर 2001 में कितना है 15, 2002 में कितना है 25, 2003 में कितना है 20, 2004 में कितना है 22.5 और कितने वर्ष हैं 5। तो 0.5 2 2 5 7 7 5 12 का 2 हाथ से लगा 1, 2 और 1 3 3 2 5 5 2 7 7 1 8 और 1 9 डिवाइड बाई 5, 5 1 5 और 4 5 8 40 और 5 5 25। ठीक है, कितना आया 18.5। तो ऐसे वर्ष बताने हैं जिनमें कि जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है वो औसत यानी 18.5 से ज़्यादा है। अब 18.5 से ज़्यादा वाले कितने हैं, एक तो ये है 25 और एक है 22.5 और एक है 20 भी ज़्यादा है। ठीक है, तो कितने हुए 3, तो आंसर आया 3। तो 3 वर्ष ऐसे हैं जिनका जो प्रोडक्शन है वो एवरेज से भी ज़्यादा है। ठीक, 18.5 से ज़्यादा किस में है, 25 में, 20 में और 22.5 में। आंसर आया 3 वर्ष हैं ऐसे। ठीक है, अच्छा हाँ थोड़ा ध्यान देना, कल एक गलती हो गई थी, मैंने बाद में ध्यान दिया। एक बच्चे ने कमेंट किया कि जो मैंने कल एक हम DI कर रहे थे उसको जोड़ रहे थे, जोड़ के हमने औसत निकाला था, तो वहाँ गलती होगी जोड़ने में थोड़ी सी। ठीक, तो उसको सही कर लेना। मैं तो लिख नहीं पाया, लेकिन चलो दोबारा कल बता दूंगा वो गलती कहाँ थी। तो ये समझ में आया।
तो ऐसे कितने वर्ष है जिनमें चावल का उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक है, तो पहले औसत उत्पादन निकाल दिया। तो औसत उत्पादन कितना आया, औसत उत्पादन आया 18.5 टन। ठीक, तो ऐसे कितने वर्ष हैं जिनमें 18.5 टन से ज़्यादा चावल उत्पादन होते हैं, वो 25 वाला, 20 वाला और 22.5 वाला, यानी 3 वर्ष हैं। ठीक, अच्छा, वो कहेगा कि वर्ष 2002 व 2003 में उत्पादन तथा वर्ष 2000, 2001, 2004 में उत्पादन का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखते हैं। देखो, सबसे पहले 2002 की बात चल रही है और 2003 की बात चल रही है। तो 2002 में उत्पादन कितना है, 25, और 2003 में कितना है, 20। तो 25 और 20 कितना हुआ, 45। ठीक, कहाँ कहाँ पर, 2003 और 2002। ठीक, ये दिख भी रहा लिखा हुआ। अच्छा, ये दिक्कत आ रही है। चलो, थोड़ा यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो साथ साथ में बोलता चल रहा हूँ, है ना, तो आप लोग लिखते चलना। ठीक, तो 2003 और 2002, फिर है 2000, 2001, 2004, 2000, 2001 और 4। इसमें उत्पादन देख लो। तो 2000 में उत्पादन कितना है, 10। 2001 में कितना है, 15, 15 10 25। फिर 4 में कितना है, 22.8। तो 25 और 22.5 कितना हुआ, 47.5। ठीक है, अब उसने अनुपात पूछा है डायरेक्ट, बस पहले 2002 2003 का, फिर बाद में 2000 2001 2004 का, तो डायरेक्ट रेशियो निकाल दो। ठीक, अब ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे लग जाएगा, और 5 दूनी 10 और 5 9 45, 2 बचा, 5 पंजे 25, फिर 5 9 45 और 5 से 19, और 2 गुणा 9 18, और ये कितना हुआ, 19। तो ये आंसर आया 18:19। बताओ, समझ में आया नहीं आया, कर लेंगे आप लोग। देखो, ये आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, इसे समझ लो, ये 5 है, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, ये चावल का उत्पादन टन। ठीक, चलो मैं बोलता रहूँगा, बोलने पर भी फोकस रखना ना, तो अपना आप लोग नोट कर लेना। तो ये बताओ, ये समझ में आया। तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, और है ना, तो इस टाइप का कर लेंगे, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये बहुत सिंपल था, ये सिंपल इसलिए लिया था जिससे कि हम समझ सकें कि वैल्यू को लेना किस प्रकार है। अब इसमें और, ये तो 1 लाइन वाला था, अब 2 लाइन वाला देखते हैं। उसके बाद फिर कम से कम 2 लाइन और फिर एक दूसरी टेबल, 2 डायग्राम देखेंगे। ठीक, दस, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक, दो 2001, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, ये वर्ष दे रखे हैं भाई, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ये वर्ष दे रखे हैं। ठीक, अच्छा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, ध्यान रखना, वैल्यू इधर उधर हो सकती हैं, इसलिए मैं वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक, जो डायग्राम बना हुआ होता है उसमें और इसमें फ़र्क तो होता ही है थोड़ा, है ना। यहाँ हम जल्दी से हाथ से बना रहे हैं ऐसे ही।
ठीक है, देखो दिख रहा है, चलो ठीक। ये देखो इसमें दो लाइन है, एक तो डॉटेड लाइन है, इसको समझ लो ना, ये समझना है। एक तो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक की डॉट डॉट लाइन है, ठीक, और एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन, ठीक। एक स्ट्रेट लाइन है, एक डॉट डॉट लाइन है, इसको समझो। जो डॉट लाइन वाली है, ये कोई भी हमने दो टीम ले ली, ठीक। मान लो ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, ठीक। कोई भी मान लो ये क्रिकेट का गेम है कोई भी, ठीक। क्रिकेट के गेम में इंडिया और पाकिस्तान की दो टीमों का सर्वे किया गया, ठीक। दो टीमों के ऑब्जर्वेशन डाटा को लिया गया, ठीक। ये है इनके रन, ठीक, 1000 में, रन 1000 में, और ये दे रखे हैं उनके वर्ष, ठीक। कौन कौन सी टीम है, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक। अब जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन लिख दूँ सबसे पहले, मान लो क्वेश्चन लिखा गया नंबर 1, आपसे पूछा जाए, वैल्यू लिख लें सबसे पहले क्योंकि थोड़ा दिक्कत है। ये 20 है, ये 30, ये 40, ये 50, ये 40, ये 30, ये 40, ये 60, ये 50 और ये है 40, ठीक है। डाटा मिल गया सबको ठीक। अब आपसे जैसे इसमें पूछ ले कि आप बताओ, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, ठीक। वर्ष 2003 में इंडिया के रनों की संख्या कितनी थी, रनों की संख्या कितनी थी, ठीक। एक बार रिपीट कर देता हूँ, वर्ष 2003 में इंडिया के रनों की संख्या कितनी थी। तो 2003, सबसे पहले 2003 पर पहुँचो, तो 2003 ये है। अब 2003 में इंडिया की बात चल रही है, इंडिया वाला कौन सा है, जो डॉट डॉट लाइन है, ठीक, वो इंडिया को शो कर रही हैं। तो 2003 में डॉट डॉट लाइन कहाँ तक आ रही हैं, वो ये यहाँ तक आ रही हैं। कितना है रन, 40। तो कितना हुआ, 40, और क्योंकि 1000 में है तो मतलब 1000 में 3 जीरो होते हैं, इसका मतलब इंडिया टीम के 2003 में जो टोटल रन थे वो कितने थे, 40,000 थे। ये बताओ समझ में आया नहीं आया? अच्छा, मान लो एक क्वेश्चन इस तरह हो सकता है, वो कहेगा कि ऐसे कितने वर्ष हैं, ये चलो इसको अभी लिखेंगे, पहले आप डाटा लिख लो, ठीक। एक और कर लो, चलो ना, सिंपल सा। वो पूछ लेगा कि वर्ष 2005 में पाकिस्तान के रनों की संख्या कितनी थी, रनों की संख्या कितनी थी, ठीक। तो वर्ष 2005 ये है। 2005 में अगर ऊपर देखेंगे तो दो पॉइंट लगे हुए हैं, एक 50 पर है और एक 60 पर है। और अगर हम बात करें किसकी बात चल रही है, पाक की, तो पाकिस्तान का क्या है, बिल्कुल कंटिन्यू लाइन है। तो कंटिन्यू लाइन कहाँ पर जाती है 2005 में, यहाँ पर रुकती है। तो ये कितना है, 50। इसका मतलब यहाँ पर रनों की संख्या कितनी है, 50। और क्योंकि किस में है ये, 1000 में, तो कितना हुआ, 50,000। तो 2005 में पाकिस्तान टीम ने कितने रन बनाए थे, कुल 50,000 रन बनाए थे, पूरे वर्ष की बात चल रही है, ठीक है। किसी एक महीने एक दिन की बात नहीं चल रही, टीम के द्वारा पूरे वर्ष में बनाए गए रनों की संख्या को दिखाया गया है, ठीक। चलो अब बढ़ते हैं इसमें ना, तो डाटा सब लोग पहचान लेंगे कि सिंगल वैल्यू किस में पूछा है ये। चलो ठीक है, देखो अब इसमें पूछ लेगा क्वेश्चन तीसरा, ऐसे कितने वर्ष हैं जिनमें दोनों टीम के रनों की संख्या बराबर है।
ठीक है। देखो क्वेश्चन ये है, ऐसे कितने वर्ष हैं जिनमें दोनों टीम के रनों की जो संख्या है वो बराबर है। ठीक, अब दोनों टीम के रन एक तो यहाँ पर बराबर हैं और एक यहाँ पर बराबर हैं, तो एक तो वर्ष कौन सा है 2003 है और एक वर्ष कौन सा है 2006 है। तो आंसर आया, उसने संख्या में पूछे तो संख्या में कितने हैं 2, ये आंसर आया। ऐसे 2 वर्ष हैं जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही टीम का जो टोटल रन है वो बराबर है। 2003 में इंडिया के रन भी 40,000 और पाकिस्तान के रन भी 40,000। 2006 में इंडिया के रन भी 40,000 और पाकिस्तान के रन भी 40,000। आया समझ में? चलो नंबर 4। अब इसमें ऐसा पूछ सकता है आपसे, वो पूछ लेगा इंडिया के सभी वर्षों के औसत रन का पाकिस्तान के सभी वर्षों के औसत रन से अनुपात कितना होगा, ठीक। मतलब इंडिया के सभी वर्षों के रन, औसत रन, ठीक। अब जो इंडिया, हम देखो इधर जोड़ लेते हैं, ये इंडिया इधर लिख दिया और पाकिस्तान इधर लिख दिया, ठीक। तो इंडियन टीम के सभी वर्षों के, तो सभी वर्षों में रन जोड़ने शुरू करो। इंडियन टीम कौन सी है जहाँ डॉट डॉट लाइन है, तो जैसे कहाँ पर स्टार्ट है, 40 है, फिर 50 है, फिर 40 है, फिर 40 है, 40 है और फिर 40 है। ये देखो देखने में थोड़ा लग रहा है कि ये 40 है, लेकिन ये 40 नहीं होगा, 40 से ऊपर होगा, ठीक है। थोड़ा बनाने में दिक्कत हुई है ना। वो मैंने डाटा लिख दिया, आप डाटा पर फोकस करना है ना। पेपर में बिल्कुल प्रॉपर मिलेगा, ठीक से लिखा हुआ। अभी तो ये टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है ना, बस केवल। तो 40 हो गया, 40 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर 40 हो गया, ठीक। तो टोटल जोड़ दो पहले, ठीक। 0, 4 6 10, 4 14, 4 18, 18 18 5 23, 23 4 27, 270 रन हो गए। अच्छा 270,000। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के रन कितने हैं, 20 30 20 30 40 30 20 30 40 30, फिर 50, फिर 40, फिर 50, फिर 40, ठीक। तो यहाँ पर जोड़ दो 0 4 5 9 3 12 12 4 16 16 3 19 19 और 2, ठीक। आया समझ में? इंडिया के रन है 270 और पाकिस्तान के टोटल रन है 210। अब आपसे पूछा है औसत का अनुपात, ठीक। अब औसत के लिए अगर मैं औसत निकालूं तो यहाँ किससे भाग करना पड़ेगा भाई, 3 और 3 6, 6 से भाग करना पड़ेगा, और यहाँ भी औसत है तो 6 से भाग करना पड़ेगा, ठीक। तो जो अगर औसत का अनुपात होगा वही उनके योग का अनुपात होगा, ठीक। तो जैसा आप यहाँ कर सकते हैं, अगर हम डिवाइड बाई 6 कर दें और यहाँ भी डिवाइड बाई 6 कर दें तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आप औसत का अनुपात निकाल दो या योग का अनुपात निकाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। चलो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अच्छा 3 से भाग करो, 3 9 27, और 3 से भाग करो, 3 से 21, कितना अनुपात आया, 9:7, ठीक। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के सभी वर्षों के जो औसत रन हैं वो 9:7 के अनुपात में है, ठीक। आया समझ में? कर लेंगे फिर इस टाइप के। चलो नेक्स्ट लिखते हैं, और इस डाटा को कहीं लिख लेना, है ना, हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इंडिया के टोटल रन कितने आए थे 270 और पाकिस्तान के टोटल रन कितने आए थे 210, ठीक, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है कहीं भी। चलो नेक्स्ट लिखते हैं फिर। आपसे पूछेगा वर्ष 2002 में
इंडिया के रन तथा 2004 में पाकिस्तान के रनों को मिलाकर रनों की संख्या सभी वर्षों में दोनों टीम के द्वारा बनाए गए रनों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है जितना चाहो उतना लैंग्वेज को मोड़ तोड़ सकते हो, वो आपके एग्जामिनर के ऊपर है। ठीक, बस आपको लैंग्वेज समझनी है केवल और केवल। ठीक, अब जैसा जैसे लिखा वैसा लिख लो। 2002 में इंडिया की बात चल रही है, तो 2002 में और 2004 में पाकिस्तान की, तो ये पाकिस्तान और ये इंडिया। ठीक, तो 2002 में इंडिया के रन, तो 2002 ये है, और इंडिया कौन सा है, डॉट लाइन वाला, तो 2002 में डॉट लाइन कहाँ तक है, 50 तक, तो ये हुआ 50। ठीक, और 2004 में 2004 ये है, उसमें पाकिस्तान की बात चल रही है, तो पाकिस्तान की लाइन है स्ट्रेट लाइन, तो 2004 में सीधी रेखा कहाँ तक आती है, 30 तक, तो ये 30। ठीक, तो 2002 में इंडिया के रन, 2004 में पाकिस्तान के रन को मिलाकर मतलब प्लस कितने रन हो गए, 80 को मिलाकर रन की संख्या सभी वर्षों में दोनों टीम के द्वारा। ठीक, अब सभी वर्षों में इंडिया ने 270 रन बनाए थे, पाकिस्तान ने 200 रन बनाए थे, 210 रन बनाए थे, तो सब दोनों टीम के द्वारा सभी वर्षों के कुल रन कितने हुए, 480 रन हुए। ठीक, तो 480 रन कुल हुए। ठीक, तो दोनों टीम के द्वारा बनाए गए रनों की कुल संख्या का कितना % है, किसका, कुल संख्या का। ठीक, तो 2001 और 2002 और 2004 में रन कितने बने, 80 रन बने। ठीक, अच्छा, टोटल रन दोनों टीम के सभी वर्षों के कितने हैं, 480, और परसेंटेज बनाने के लिए इनटू। ठीक, 80 से 6 बार कैंसिल, 2 तिया 6, 2 से 50, तो 50/3%। या हम ऐसा कह सकते हैं 16 सही 2/3% ये आंसर। ठीक, तो देखो अगर हमने ये लिखा नहीं होता तो यहाँ पर फिर हमें एक बार फिर से जोड़ने पड़ते। जोड़ने के लिए आप बहुत जल्दी भी जोड़ सकते हो, लेकिन फिर भी कम से कम 2-4 सेकंड तो गवा ही दोगे, इसलिए लिख लिया करो जो टोटल वाली वैल्यू है जिसमें ज़्यादा देर लग सकती है उसको लिखा करो ज़रूर। बताओ पाया समझ में, फिर एक बार समझा देता हूँ। वर्ष 2002 में इंडिया के रन, इतना पढ़ो इतना लिखो। 2002 में इंडिया के रन कितने हैं, 50 लिख दिए। 2004 में पाकिस्तान के रन, तो 2004 में पाकिस्तान के रन कितने हैं, 30, वो लिख दिए। तो मिलाकर मतलब टोटल इस जो संख्या है वो सभी वर्षों में दोनों टीम के द्वारा, तो सभी वर्षों में ये सब वर्ष हैं, ये सभी वर्ष हैं, सभी वर्ष में दोनों टीम के द्वारा बनाए गए रनों का कुल कितना % है। तो दोनों टीम के रन इंडिया के 270 हैं, पाकिस्तान के 210 हैं, टोटल कितना हुआ, 480। तो 480 का मतलब नीचे लिख दिया, और इनके रन कितने थे, 80, और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100, तो 16 सही 2/3%। बताओ समझ में आया। आपसे पूछ सकता है वर्ष 2001, 2 और 3 में इंडिया के रनों की कुल संख्या वर्ष 2004, 5 और 6 में पाकिस्तान के रनों की
कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने परसेंट अधिक है ना, साथ साथ लिखते रहना क्योंकि यहाँ दिखने में दिक्कत हो रही होगी शायद। तो वर्ष 2001, 2002, 2003 में किसके? इंडिया टीम के। इधर हमने इंडिया को लिख दिया। तो वर्ष 2001 में, 2002 में, 2003 में इंडिया वाले जो रन हैं वो देखो। तो इंडिया वाले रन मतलब डॉट लाइन वाले। तो 2001 में डॉट लाइन कहाँ तक है? 40, फिर 50, फिर 40। तो 40, 50 और 40 कितना हुआ? 130। ठीक। अच्छा, फिर बात चल रही है पाकिस्तान। तो वर्ष 2004, 5, 6 में पाकिस्तान के रन। तो 4, 5, 6 ये वाले 3 वर्ष हैं। पाकिस्तान वाली कौन सी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है। तो 4, 5, 6 में सीधी रेखा कहाँ तक पहुँचती है? 30 तक, 50 तक और 40 तक। तो 30 और 50, 80, 80 और 40 कितना हुआ? 120। तो 120। ठीक। अब हमसे पूछा गया था कि इंडिया के रनों की जो कुल संख्या है ये वाली, वो पाकिस्तान के रनों की कुल संख्या से कितने परसेंट अधिक है। तो आप देखो, क्या इंडिया के रनों की संख्या ज़्यादा है? बिल्कुल ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है। और ज़्यादा है किससे? पाकिस्तान से, मतलब 120 से। 120 से, और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100। ठीक। तो 20 से 6 बार और 20 से 5 बार। 2 तिया 6, 2 से 5 कितना आया? 5 पंजे 25। 25/3%, या 8 से ही 1/3%। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो बस डाटा कलेक्ट करके लिखना है, और डाटा किस तरह लिखना है वो बस पढ़ते चले जाओ और वैल्यू को लिखते चले जाओ, तो हो जाएंगे इस टाइप के। इसमें कोई दिक्कत है? ठीक। और लैंग्वेज का देखो, मैं नहीं कह सकता कि ऐसी लैंग्वेज आएगी या ये क्वेश्चन आएंगे, बस तरीका समझ लो आप लोग। बाकी अभी ऐसा करेंगे, जब DI कंप्लीट हो जाएंगे चारों टाइप के, ठीक, तब मैं आपको फिर मतलब किसी दिन एक टेस्ट टाइप करवाऊँगा DI का केवल। ठीक। उसमें एक DI दूंगा और 5 क्वेश्चन लिखे होंगे, उसमें 5 मिनट मिलेंगे। ठीक। 5 मिनट में कितना कर पाओगे वैसे ही, उसके बाद उसको समझा दूंगा, तो हो जाएगा फिर ये। चलो अब ऐसा कर लेते हैं इसी में, जिसमें कि लाइन ग्राफ भी होगा, लाइन ग्राफ के साथ कोई और भी होगा। ठीक है, वो बना देता हूँ मैं। ठीक। अब देखो ये DI है, इसमें आपको टेबल भी दी गई है, सारणी है ना, और बाकी इसमें आपको रेखा चित्र यानी लाइन ग्राफ भी दिया गया है। ठीक। इसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ये होगा कि दिए गए 6 शहरों में संख्याओं को दर्शाया गया है, किसमें? रेखा चित्र में। ये लाइन ग्राफ है, इस लाइन ग्राफ में 6 शहर हैं और 6 शहरों में जनसंख्या है। ठीक है, इसे संख्या ना लिखे आप, जनसंख्या लिखें। जनसंख्या किसमें? लाख में। अब जनसंख्या में तो पुरुष महिलाएं सब होती हैं, है ना। अब हमने बच्चों को मतलब इस तरह काउंट किया है कि जो मेल बच्चे होंगे उनको पुरुष में, और जो फीमेल बच्चे होंगी उनको महिलाओं में काउंट कर लिया गया है। ठीक। बाकी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है अभी। तो जनसंख्याओं में यहाँ तो महिला पुरुष टोटल हैं, और यहाँ इस टेबल में क्या दे दिया? उनका अनुपात दे दिया कि पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितने हैं, उनका अनुपात दे दिया। ठीक। अब जैसे कि मैं आपसे पूछ लूँ, सबसे पहला क्वेश्चन मैं इस तरह लिख दूँ, आपसे पूछा जाए कि शहर B में महिलाओं की संख्या कितनी है? महिलाओं की संख्या कितनी है? महिलाओं की संख्या कितनी है? ठीक है। अब देखो शहर B में, अब पर्टिकुलर महिला या पर्टिकुलर पुरुष की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले टोटल संख्या पता होनी चाहिए। तो शहर B में पहले टोटल जनसंख्या देखो, शहर B में टोटल जनसंख्या कितनी है? 30। 30 मतलब 30 लाख, तो 30 लिख दिया, लाख ही रहना दो। ठीक। 30 तो टोटल जनसंख्या है। और महिलाएं, अब इन 30 में से जो मैन और वुमेन हैं, ठीक, पुरुष मतलब मेल और महिला मतलब फीमेल या वुमेन। ठीक। तो जो मैन हैं, जो पुरुष हैं, किसमें? शहर B में। शहर B में देखो कितना है? 1:2 है, तो 1:2 है। ठीक। अब किसकी बात चल रही है? महिलाओं की। अब आप चाहो तो यूनिट से कर सकते हो या डायरेक्ट कर सकते हो। जब महिलाओं की संख्या पूछी है, वुमेन ये हैं, तो वुमेन कितनी है? 2 वुमेन हैं। कितने में से?
2 + 1 3 में से, ठीक। और इनटू संख्या पता करने के लिए टोटल क्यू की, शहर बी में कुल जनसंख्या कितनी थी? 30 लाख, तो 30, 3 भाई 30 और 10 दूनी 20। इसका मतलब जो शहर बी है, शहर बी में जो महिलाएं हैं वो कितनी हैं? 20 लाख हैं। ये आंसर, शहर बी में महिलाएं 20 लाख हैं। बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक। किसी भी देखो, किसी शहर में अगर आपसे संख्या पूछेगा तो इसका यूज करेंगे केवल, और अगर महिलाओं या पुरुषों की बात चलेगी तो पहले इसका यूज करेंगे, उसके बाद इसका यूज करेंगे, ठीक। संख्या में केवल ये, और पर्टिकुलर महिला या पुरुष की संख्या में ये भी साथ में, ठीक। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ शहर F जो है, शहर F में कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या की बात चल रही है तो कुल संख्या ये है, तो शहर F में कुल संख्या कितनी है? 10 लाख। अब महिला पुरुष पूछे होते हैं, लिखेंगे। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप का। दूसरा क्वेश्चन होगा, मान लो कि शहर C में, ठीक। अब देखो आपसे पूछ लेगा कि शहर C में पुरुषों की संख्या कितनी है? ठीक। शहर सी में पुरुषों की संख्या कितनी है? अब शहर सी में पहले टोटल जनसंख्या देखो। शहर सी में टोटल जनसंख्या कितनी है? 50 लाख। 50 लाख। और पुरुष पूछे मैन और वुमेन, तो पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना है शहर सी में? 18:7। 18:7। और पुरुषों की यानी मैन पूछे पुरुष कितने हैं? 18 बटे टोटल 18 + 7 25। कितने का? टोटल संख्या का यानी 50 का। तो 25 दूनी 50 और 18 दूनी 36। तो 36 लाख पुरुष होंगे कहाँ पर? शहर सी में। या आप ऐसा कर सकते हो, टोटल 25 यूनिट, 25 यूनिट बराबर 50, 1 यूनिट बराबर 2 और 18 यूनिट बराबर 36। जैसा भी आपको समझ में आया। बताओ समझ में आया? तो पुरुष और महिलाओं के बारे में बात चलेगा तो इसको भी लेके चलेंगे। चल, अब ये तो था बिल्कुल बेसिक, पूछ लेगा। शहर ई की कुल जनसंख्या शहर ई की कुल जनसंख्या शहर एफ में महिलाओं की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है। अच्छा देखो, शहर ई में कुल जनसंख्या, तो शहर ई में कुल जनसंख्या कितनी है? शहर ई में कुल जनसंख्या कितनी है? 30 लाख। 30 लाख, ठीक। सब लाख में चल रहा तो एक यूनिट रहें 2 लाख। फिर कहा शहर एफ में, शहर एफ में कौन? वो भी महिलाएं यानी वुमेन, ठीक। तो शहर एफ में पहले बताया था जब महिलाओं पुरुष की बात चलेगी तो इसको भी लेना पड़ेगा, लेकिन पहले इसे लेके चलेंगे। तो शहर एफ में जनसंख्या कितनी है? शहर एफ में जनसंख्या 10 लाख। शहर एफ में जनसंख्या 10 लाख। और शहर एफ में महिला पुरुष कितने हैं? 1:1 के अनुपात में। मतलब यहाँ पर मैन और वुमेन जो हैं वो 1:1 के अनुपात में है, मतलब बराबर बराबर। तो 10 लाख में से बराबर बराबर मतलब 5 लाख पुरुष और 5 लाख महिलाएं। तो महिलाओं की बात चल रही है तो ऐसा निकाल सकते हो 1 बटे टोटल 2 कितने का? कुल जनसंख्या का। तो 2 पंजे 10, तो 5 लाख। और ये कितना है? 30 लाख। आया समझ में? तो अब फिर दोबारा से पढ़ो। शहर ई की कुल जनसंख्या शहर एफ में महिलाओं की संख्या से कितना % अधिक है? तो देखना ई की जनसंख्या कितनी अधिक है? 25 अधिक है लाख में। और किससे? 5 लाख से। और परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो 5 पंजे 25 और 5 × 100 यानी 500%। तो शहर ई में जो कुल जनसंख्या है वो शहर एफ में महिलाओं से 500% ज़्यादा है।
बताओ समझ में आया नहीं आया? अच्छा नेक्स्ट करते हैं। ये पूछ लेगा सभी शहरों में पुरुषों की औसत संख्या कितनी होगी? ठीक, तो अब क्या करना पड़ेगा, पहले हर एक शहर में हमें पुरुषों की संख्या निकालनी पड़ेगी, क्योंकि औसत पूछा है। औसत मतलब होता है योग बटे संख्या, है ना। तो पहले योग निकालने के लिए संख्या निकालेंगे, ठीक। तो अब हम ऐसा लिख लेते हैं कि शहर ए, बी, सी, डी, ई और एफ सामने सामने कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक। सबसे पहले शहर में ए में कुल जनसंख्या कितनी है? 20। ए में कुल जनसंख्या है 20 लाख, ठीक। और किसके बारे में पूछा? पुरुष। तो यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो शहर ए में जितनी जनसंख्या है उसमें पुरुष कितने होंगे? 3 बटे टोटल 5, तो 5 चौक 20, 4 तिया 12 लाख पुरुष हो गए। ये बताओ समझ में आया नहीं आया? भाई जो वैल्यू हमने पहले जो 2 क्वेश्चन में निकलवाई थी उसको हमने यहाँ डायरेक्ट निकाल दिया, थोड़ा सा अलग अलग लिख के नहीं करा। शहर ए में टोटल जनसंख्या 20 लाख है और शहर ए में पुरुष और महिलाएं हैं 3:2। पूछा पुरुष, तो पुरुष कितने हुए? 3 बटे टोटल 5 कितने का? 20 लाख, ठीक। वैसे शहर बी में जनसंख्या कितनी है? 30 लाख। और शहर बी में पुरुषों की संख्या 1 बटे टोटल 3, तो 1 बटे 3, तो 3 × 30 मतलब 10 लाख, ठीक। अच्छा शहर सी की बात करें, शहर सी में कुल जनसंख्या 50 लाख गुणा शहर सी में महिला पुरुष कितने हैं? 18:7। तो पुरुष की बात चल रही है, तो पुरुष कितने हुए? 18 बटे टोटल 18 + 7 25, तो 18 बटे 25 और 25 दूनी 50 और 18 दूनी 36। अच्छा शहर डी में कुल जनसंख्या कितनी है? डी में जनसंख्या कितनी? 45 लाख गुणा डी में अनुपात कितना है? 5:4। पुरुष कितने हैं? 5, तो 5 बटे टोटल 9, तो 5 बटे 9, 9 पंजे 45 और 5 पंजे 25 लाख। अच्छा शहर ई में जनसंख्या कितनी है? शहर ई में कुल जनसंख्या कितनी है? 30 लाख, तो 30 लाख। और ई में अनुपात कितना है? 2:1। पुरुष कितने हैं? 2, तो 2 बटे टोटल 3, तो 2 बटे 3, 3 × 30 और 10 दूनी 20, कितना? 20 लाख। अच्छा शहर एफ़ की बात करें तो शहर एफ़ में कुल जनसंख्या कितनी है? 10 लाख। शहर एफ़ में कुल जनसंख्या है 10 लाख और शहर एफ़ में अनुपात कितना है? 1:1। पुरुष पूछे हैं तो पुरुष कितना हुआ? 1 बटे टोटल 2, तो 1 बटे 2, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा? 5। बताओ आया समझ में? अच्छा औसत निकालने के लिए पहले योग निकालना पड़ेगा, तो सबको जोड़ दो। तो 12, 2 और 6 8, 8 5 13, 13 13 5 18, 8 हाथ से लगा 1 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 1 9, 9 2 11। तो 118 लाख पुरुष हैं कहाँ पर? सभी शहरों में कुल मिलाकर। पूछा है औसत। अब औसत क्या होता है? औसत होता है योग बटे संख्या। योग कितना है? 118 और संख्याएं मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 9 18, तो कितना आया एवरेज? 59/3 लाख, क्योंकि जब संख्या टोटल हमने लाख में ली है तो एवरेज भी तो लाख में आएगा। तो औसतन कितने पुरुष हैं सभी शहरों में मिलाकर? 59.3 लाख पुरुष, ठीक। तो ये डाटा कहीं यूज हो सकता है, इसलिए हम इसको यहाँ लिख देते हैं कुल पुरुष। ये डाटा दिया हुआ नहीं है, हमने लिखा है, मतलब वो किया जोड़ा है। कुल पुरुष कितने हैं? 118 लाख। आया समझ में? ठीक, चलो ठीक। अब आपसे पूछ सकता है सभी शहरों में कुल
मिलाकर कुल मिलाकर कितनी महिलाएं हैं? ठीक, सभी शहरों में मिलाकर, सभी शहरों में कुल मिलाकर कितनी महिलाएं हैं? अब देखो भाई, आपको अगर टोटल पॉपुलेशन पता है, आपको कुल जनसंख्या अगर पता है, एक तो तरीका ये था कि जैसा भी हमने पहले पुरुष निकाले थे वैसा महिला निकाल लो अलग अलग, ठीक, या हम टोटल पुरुषों की संख्या निकाल चुके हैं तो ऐसा कर सकते हैं, टोटल जनसंख्या में से अगर टोटल पुरुष हटा दिए जाएं तो टोटल महिलाएं बच जाएंगी, महिलाएं पूछा है, ठीक। तो कुल जनसंख्या कितनी है, जोड़ो तो सबको, देखो 20 और 30 50, 50 100, 100 145, 145 और 3 175, 175, 175 और 10 कितना हुआ, 185। तो कुल जनसंख्या कितनी है, 185 लाख है। और कुल पुरुष कितने हैं, कुल पुरुष कितने हैं, 118 लाख हैं। अभी हमने जोड़ा था 118 लाख। तो महिलाओं की संख्या कैसे निकलेगी, कुल महिलाएं, ठीक। तो टोटल जनसंख्या में से, कुल जनसंख्या में से अगर कुल पुरुष घटाएंगे तभी तो कुल महिलाएं आएंगी। तो 15 में 60 गए, 7 बचा, और 7 में से गया 6, तो 67 लाख, 67 लाख, 67 लाख क्या हैं, टोटल महिलाएं, ठीक। तो आप यहाँ भी लिख सकते हो, यूज हो सकता है इसका, कुल महिलाएं हैं 67, ठीक। अब आपसे अगर कुल जनसंख्या पूछ लेगा तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है 185 लाख हो गए, ठीक, आया समझ में। और अगर हम बार बार अलग अलग करके निकालते हैं तो थोड़ा इसमें टाइम लग जाता ज़्यादा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है वो कि ऐसे कितने शहर हैं, ऐसे कितने शहर हैं जिनमें महिलाओं की संख्या, ऐसे कितने शहर हैं जिनमें महिलाओं की संख्या सभी शहरों में महिलाओं की औसत संख्या से अधिक है। समझ आया क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, ऐसे कितने शहर हैं जिनमें महिलाओं की जो संख्या है, तो महिलाओं की संख्या मतलब अब महिलाओं की संख्या निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें औसत निकालने के लिए अगर औसत निकालना हो तो औसत होता है योग बटे संख्या, औसत होता है योग बटे संख्या। तो महिलाओं का औसत संख्या, तो महिलाओं की औसत के लिए महिलाओं की कुल संख्या 67 लाख कुल महिलाएं, और कितने शहर हैं 6, तो इतने लाख तो औसत आ गया महिलाओं का, ठीक। मतलब ऐसे शहर बताने हैं जिसमें महिलाएं इतने लाख से ज़्यादा हैं, तो महिलाएं निकालनी पड़ेंगी पहले अलग अलग। अब देखो, चाहो तो जितना अगर यहाँ कर लो तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। जैसे कि शहर ए में संख्या कितनी है 20 लाख, 20 लाख, और महिलाएं कितनी होंगी 2 बटे टोटल 5, तो 2 बटे 5, तो 5 चौक 20, 4 दूनी 8, दिख रहा है उधर लिखा हुआ, ठीक। अच्छा, अब जैसे कि यहाँ बी में जनसंख्या कितनी है, शहर बी में 30 लाख है, तो 30 लाख, तो 30 लाख गुणा महिलाएं कितनी है 2 बटे 3, तो 2 बटे 3, तो भाग करेंगे 3 ढाई 30, 10 गुणा 2 20, 20 लाख। अच्छा, शहर सी की बात करें तो शहर सी में जनसंख्या कितनी है 50, ठीक, तो 50 गुणा महिलाएं कितनी है 7 बटे 25, 7 बटे 25, 25 दूनी 50 और 7 दूनी 14, 14 लाख। अच्छा, शहर डी की बात करें तो डी में जनसंख्या कितनी है 45,
तो 45, तो 45 में महिलाएं कितनी हैं 4 बटे टोटल 4 5 9, 9 पंजे 45, 5 चौक 20, 20। अच्छा यहाँ महिलाएं कितनी हैं, टोटल जनसंख्या कितनी है ई में संख्या कितनी है 30, 30 गुणा महिलाएं कितनी हैं 1 बटे टोटल 2 और 1 3, और 3 ढाई 30 यानी 10 लाख। अच्छा यहाँ बात करें तो बराबर बराबर हैं, एफ में कुल जनसंख्या 10 लाख है तो बराबर बराबर मतलब 5 लाख। बताओ ये समझ में आया। अब 67 को अगर हम इसे भाग कर लें तो 6 एकन 6, 6 एकन 6, एक बचा 6 एकन 6, लगभग 11.1 लाख लगभग। ठीक, तो 11 ऐसे कितने शहर हैं जिनमें 11.1 से 1 लाख से ज़्यादा महिलाएं हैं। तो 11.1 से ज़्यादा कौन कौन से हैं, एक तो 20 वाला है, एक 14 वाला है, 20 वाला है, बस कितने 3, तो आंसर आया 3। तो 3 शहर ऐसे हैं जिनमें जो महिलाओं की संख्या है वो महिलाओं की औसत संख्या से ज़्यादा है। ठीक, तो बताओ कर सकते हैं। ठीक, अभी कुछ आपके टाइप ऐसे भी आते हैं जिसमें कि डीआई को करने का फॉर्मूला दिया गया होता है, तो वो मैं तब पढ़ाऊँगा जब आपके चारों टाइप के डीआई कंप्लीट हो जाएंगे, तब 1 या 2 क्लास में मैं आपको फॉर्मूला बेस्ड डीआई करा दूंगा, है ना। परेशान मत हो, चिंता मत करना कि बुक वाले नहीं हो रहे हैं, वो मैं करा दूंगा ज़रूर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। ठीक, बाकी आप लोग सब लोग तैयारी करते रहें और पॉजिटिव बने रहें, कभी ये सोचते रहो कि पेपर और हटेगा, ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं हटने वाला है। ठीक, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।